Hello everyone, welcome to my channel. I am Vanshika Jain and welcome to this channel after a really long time. तो थोड़ा सा चेंज करते हुए 12th से थोड़ा चेंज करते हुए अब हम आते हैं स्पेशल डीएड इन वीआई के सेमेस्टर नंबर 1 यानी फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर नंबर 1 है उसका हम कोर्स शुरू करेंगे आज साइको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन का हम कोर्स शुरू करते हैं। ऑल्सो जो 3 पेपर है हम धीरे धीरे करके तीनों कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन डिसेबिलिटीज़ भी करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे और मेरे नोट्स अच्छे लगे और हेल्पफुल हो आपके लिए, आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प करें, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल मीन अ लॉट। ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसे लगा और इम्प्रूवमेंट्स क्या चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता हो कोर्स का जो है हमारा जो यूनिट नंबर 1 है दैट इज़ अ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन आई। तो आज हम इससे करने वाले हैं 1.1 द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहले अगर हम देखें दैट इज़ दी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हाउ विल द नोट्स लुक। ऑल्सो अगर हम बात करें सबसे पहले तो यूनिट नंबर 1 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहले आपको मतलब ज़रूर पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन आई का मतलब क्या है। एनाटॉमी जो होती है वो एक स्टडी होती है जो किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट या एनिमल के स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। बेसिकली हम जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का दैट इज़ अ एनाटॉमी। एंड फिजियोलॉजी हम जब किसी चीज़ की वर्किंग समझते हैं कि वो पर्टिकुलर जो चीज़ है जो स्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क करता है, तो हम उसकी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं वर्किंग। तो ह्यूमन आई की वर्किंग पढ़ेंगे हम और ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1.1 पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई की ह्यूमन आई कैसे का क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ें ह्यूमन आई के अंदर एक होती है। तो जैसे हमने एक कोर्स है वी आई विजुअल इम्पेयरमेंट, तो उसमें बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आई को स्टडी करना कि आई में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है आई में। सो वाला क्वेश्चन जो है आप ध्यान से करना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर मैं आपको दिखा देती हूँ 2021 में इसी पेपर में 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था दैट इज़ द एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन आई। सो यू कैन सी हेयर लास्ट ईयर का पेपर है ये, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन आई। ये 9 मार्क्स का आया था, तो इसको तो बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। सो 9 मार्क्स है तो वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो मेरे जो नोट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में है। सॉरी फॉर ऑल द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ तो मेरे को तो इंग्लिश ही आती है, सिर्फ हिंदी मेरे को नहीं आती है। हिंदी के लिए आई विल टेल यू सम अदर वे। तो पहले हम ये कर लेते हैं। तो 9 मार्क्स का है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि आप अपना जो आंसर है उसको वो आप फ्लो चार्ट में ज़रूर दें। थोड़े डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स अगर यूज़ करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू गेट फुल मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स और बेटर मार्क्स एटलीस्ट। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन आई का, हमारी जो आई होती है बेसिकली वो 3 लेयर्स और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें 3 लेयर्स आती हैं। फर्स्ट इज़ द फर्स्ट लेयर होती है किसी भी चीज़ में। जैसे वो आई है तो उसकी सबसे पहली जो लेयर है दैट इज़ द आउटर लेयर। जब हमारी एक आई होती है जो उसमें सबसे पहले दिखती है दैट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ आवर आई। देन आवर द सेकेंड लेयर आती है जिसे हम मिडल लेयर बोलते हैं, आई का मिडल पार्ट। देन थर्ड आती है हमारी इनर पार्ट, इनर नर्वस कोड बोलते हैं हमारे इनर लेयर को, दैट इज़ द थर्ड लेयर जो हमारी आई की होती है। तो फर्स्ट लेयर से शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें 2 पार्ट्स होती हैं, 2 दैट इज द स्केलेरा एंड कॉर्निया। हमारे 2 पार्ट्स हैं आई के फर्स्ट लेयर में। देन मिडल लेयर में हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, आइरिस, सिलेरी बॉडी एंड कोरॉइड। ये 3 पार्ट्स हैं आई के जो फॉर्म करके, जैसे हमारे 3 पार्ट्स को एक जोड़ कर एक नाम दे दिया गया है यूविया। यूवियल ट्रैक्ट भी बोलते हैं इसको और यूविया भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, यहाँ पे यूविया भी इसको बोलते हैं। देन आती है हमारी थर्ड, इट इज़ द इनर नर्वस कोड जिसमें हमारा आता है लास्ट का पार्ट हमारा रेटिना आता है। आइज में और भी पार्ट्स होते हैं बट वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ये 3 पार्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मेन हमारे आइज के हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर ऑफ आवर आई समझते हैं।
एक्चुअली क्या हुआ था कि डायग्राम भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम मैंने थोड़ा बाद में बना दिया है नोट्स के। सो अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम ये होता है एक ह्यूमन आई का। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये जो डायग्राम है आई का, इधर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। हमारी आई जो होती है वो ऐसी होती है, बाहर का पार्ट ये होता है आई का, देन हमारा मिडल पार्ट आता है, एंड देन हमारा इनर पार्ट आता है जो सबसे अंदर की साइड होता है। तो हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे फ्रॉम द फर्स्ट और द आउटर लेयर जो हमारी होती है वो होती है दो पार्ट्स में, स्केलरा एंड कॉर्निया। सबसे पहले स्केलरा की बात करें तो स्केलरा सबसे हमारा आउटर पार्ट होता है आई का, जो हमारी आई को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्टिव टफ वाइट लेयर होती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ये वाइट होती है, बेसिकली वाइट लेयर है ये हमारी आई की। तो इट इज द वाइट पार्ट ऑफ द आई। जो हमारी आई में वाइट पार्ट है दैट इज द स्केलेरा, सबसे आउटर कवरिंग होती है हमारी आई की। देन इट इज ओपेक। ये ओपेक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ओपेक है। एंड इन इलास्टिक कोट, इलास्टिक भी नहीं है, इन इलास्टिक है, इलास्टिक नहीं है ये, विच हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द आई। अगर इलास्टिक होगा खिंच जाएगा तो हमारी आई की एक शेप नहीं रहेगी। तो हमारा जो ग्लोब है आई का, ग्लोब जो है आई जो है हमारी, उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन इलास्टिक है और ओपेक है। ओपेक जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपेक है। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द आई। कि आई की नाउ जो हमारा इंटीरियर पार्ट होता है स्केलरा का, वो एक लेयर से कवर्ड होता है। जो भी हमारा स्केलरा है, जो वो कवर किससे होता है, एक लेयर से कवर होता है, दैट इज कंजक्टिवा। उस लेयर को हम कंजक्टिवा बोलते हैं, जो हमारे आईलिड्स की जो अंदर होती है। ये जो कंजक्टिवा है थिन लेयर है, थिन है, ये लेयर ट्रांसपेरेंट है, और ये हमारी आई को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो लेट्स सी फर्स्ट कि स्केलरा एक्चुअली में लुक दिखता कैसे है। सो हेयर यू कैन सी स्केलरा जो होती है ये हमारी आई है। सबसे पहली जो ये लेयर है हमारी आई की, दैट इज स्केलरा। सो स्केलरा जो होती है ये हमारी आई की सबसे फर्स्ट लेयर होती है आई की। ओके, दिस इज द स्केलरा। सबसे आगे की जो ये लेयर है, ये जो हमारी लेयर है दैट इज स्केलरा। सो इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर आई। इट इज इन वाइट इन कलर, और इसका फंक्शंस क्या थे कि हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है एक शेप मेंटेन रखने में। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, फर्स्ट लेयर की सेकंड पार्ट है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है दैट इज द क्रिस्टल क्लियर। तो ये कौन सा पार्ट होता है हमारी आई का, ये हमारी आई का पार्ट होता है क्रिस्टल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ अवर आई। ये ट्रांसपेरेंट होता है। हमारा स्केलरा वाइट कलर का था, ओपेक था, इन इलास्टिक था, वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। बट हमारा कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल क्लियर होता है। ये फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्केलरा इज कॉल्ड द कॉर्निया। कॉर्निया का फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। स्केलरा से भी आगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्केलरा, स्केलरा से भी आगे हमारा क्या होता है, कॉर्निया होता है, जो होता है ट्रांसपेरेंट। एंड इट इज इट विच शेप इट इज अ डोम शेप। डोम शेप कौन सी होती है, सर्कुलर शेप जो हमारी होती है दैट इज द डोम शेप्ड। इसका डायमीटर 12 mm का होता है। इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट जस्ट रीडिंग के लिए। एंड इन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज द इम्पॉर्टेंट वन। फंक्शन हर आई के पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। यही चीज़ आपको याद करनी है कि ये क्या करता है, इट अलाउज द लाइट टू एंटर द आई एंड फोकस इट ऑन रेटिना। ये हमारी आई में जितनी भी लाइट होती है उसको अलाउ करता है आने में। इट अलाउ द लाइट टू एंटर द आई, और ये फोकस किस पे करता है, रेटिना पे। सारी जितनी भी लाइट हमारी आईज में एंटर होती है वो सारी किसको आने देता है और उसको फोकस करता है रेटिना से, जिससे हम देख पाते हैं। तो हमारी आई में लाइट ही नहीं आएगी तो हम देख ही नहीं सकते ना। और पावर कितनी होती है कॉर्निया की, 42 प्लस डायोप्टर, प्लस 42 डायोप्टर हमारी आई की कॉर्निया की पावर है। ना नोट करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इट राइजेस फ्रॉम द स्केलरा। स्केलरा से ये राइज होता है और बल्ज करता है टुवर्ड्स फॉरवर्ड लाइक द टॉप ऑफ अ वॉच। जैसे हमारी वॉच होती है ना, वो बल्ज करती है आगे, ऐसे ही ये कॉर्निया जो है वो स्केलरा से आगे आकर बल्ज करता है, बाहर की तरफ निकलता है और लेंस की तरह बेंड हो जाता है। इट इज़ अ लेंस, लेंस की तरह बेंड हो जाता है। कॉर्निया के फीचर्स हैं
जो बस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द कॉर्निया विल लुक द सेम कलर एज द टिश्यू बीनीथ इट। जो कॉर्निया सेम कलर का होता है जो हमारी उसके नीचे टिश्यू होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टिश्यू एंड दिस इज द कॉर्निया। तो कॉर्निया वही कलर का होगा, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। अब कॉर्निया के नीचे जो टिश्यू जिस कलर का होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रेड, द टिश्यू इज रेड, तो जो कॉर्निया होगा इट इज ऑल्सो द रेड। और इसी से हमारी आई कलर की जो कलर आता है हमारी आई बॉल में वो इसी से आता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कॉर्निया। सो कॉर्निया विल लुक द सेम कलर विच इज द कॉमन लैंग्वेज वी कॉल। हमारी साइज ब्लैक कलर की होती हैं, ब्लू कलर की होती हैं, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा। तो जैसे कॉर्निया जो होगा वो सेम कलर का दिखेगा जैसे हमारी ब्लैक आइज हो गई और ब्लू आइज हो गई। तो जो टिश्यू होगा सेम वैसे ही हमारा क्या होगा, कॉर्निया होगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में जो कॉर्निया है वो आगे है, कॉर्निया आगे है एंड स्केलरा पीछे है। सो दिस इज द कॉर्निया, दिस इज द कॉर्निया एंड दिस इज द स्केलरा। स्केलरा पीछे है, कॉर्निया उसकी तरह टॉप वॉच की तरह आगे बेंड हो जाता है। सो दिस इज स्केलरा एंड दिस इज कॉर्निया। मैंने आपको पहले पूरा भी बता दिया था कि ये पूरा ही स्केलरा है, बट ये पूरा स्केलरा नहीं होता, स्केलरा सिर्फ पीछे पीछे होता है। जो टॉप वॉच की तरह आगे जो बेंड है वो स्केलरा से आगे, सबसे पहली लेयर दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया स्केलरा से भी पहली लेयर होती है। ओके, देन हम आते हैं अपनी सेकेंड लेयर पर, दैट इज द मिडल लेयर। मिडल लेयर को ही हम यूविया कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, यूविया या फिर यूवियल ट्रैक्ट जो हमने पीछे पढ़ा था उसे हम मिडल लेयर बोलते हैं। ये हमारी सेकेंड लेयर होती है जो कि इनसाइड होती है स्केलरा और कॉर्निया के, यानी हमारी फर्स्ट लेयर की जो उसके बाद फर्स्ट लेयर के बाद जो लेयर आती है दैट इज आवर यूविया। एंड ये स्केलरा और कॉर्निया के बाद आती है, उसके अंदर होती है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं दैट इज कोरॉइड, सिलेरी मसल्स एंड द आइरिस। सो दीज आर द 3 पार्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द यूविया। जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है अपने आप में। ये जो 1.1 यूनिट है वो ही बहुत बड़ी है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो पूरे 1 पार्ट में कवर हो पाएगी। तो सेकेंड पार्ट आप भी उसका इसके बाद देखना, और आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। ये जो यूविया होती है इसकी 3 लेयर्स होती हैं, कोरॉइड, सिलेरी मसल एंड आइरिस। सो दिस इज द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के तो सबसे पहले यहाँ पे जो लेयर है दैट यू कैन सी हेयर इन द दिस इज अ फिल्ड लेयर। यहाँ पे ये जो हमारी होती है कोरॉइड, दिस इज द सिलेरी मसल हेयर, यहाँ पे सिलेरी मसल्स हैं, सिलेरी बॉडी, एंड आइरिस इज दिस वन, दिस इज आइरिस। अभी हम पढ़ेंगे उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद आपको बेटर समझ में आ पाएगा। सो कोरॉइड की बात करें हम तो कोरॉइड क्या है, इट इज द लेयर ऑफ द कोरॉइड। The layer of choroid contains blood vessels and dark pigments. So choroid के basically choroid में 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है choroid में? Blood vessels and the dark pigments. So these are the 2 things जो एक choroid में प्रेजेंट हैं, डार्क पिगमेंट्स हैं और ब्लड की वेसल्स हैं। फंक्शन क्या है कोरॉइड का? कोरॉइड हमें पता चल गया हमें सेकेंड लेयर में होता है, कोरॉइड में ये चीज़ें होती है, पर कोरॉइड करता क्या है आखिर में? सो कोरॉइड का फंक्शन क्या है? कोरॉइड हेल्प अस टू सप्लाई द ब्लड टू द कोरॉइड। अब इसमें ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं? सप्लाई ब्लड को सप्लाई करती है ऑल ओवर आवर आई। सो अब ये जो डार्क पिगमेंट्स है इनका काम क्या है? डार्क पिगमेंट्स का काम ये है कि जितनी भी हमारी अननेसेसरी लाइट हमारी आंखों में आती है उसको प्रिवेंट करता है, और आंखों पे स्ट्रे लाइट होती है, बच्ची कुच्ची जो स्कैटरिंग लाइट होती है उसको भी हेल्प करता है कि वो आईज पे ना आए। सो फंक्शन क्या है इन पिगमेंट्स का, कि प्रिवेंट करता है जितनी भी स्ट्रे लाइट है और ये अननेसेसरी लाइट है वो हमारी आंखों में ना जाए। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं ये हमारी आंखों को ब्लड तो प्रोवाइड करती हैं, हमारे साथ में आंखों को न्यूट्रिएंट्स भी जो हमारी रेटिना को चाहिए होता है। हमारी आई को एक हमारी हेल्दी आई कैसी रहती है, उसमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स आए, अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई हो,
तो ये काम किसका होता है, कोरॉइड का होता है। कोरॉइड ही हेल्प करता है ब्लड वेसल्स और को ब्लड वेसल्स होती है जो उसमें सप्लाई करने का। और जो पिगमेंट्स होती हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो स्कैटरिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है, जिससे हमारी एक अच्छी हेल्दी आई मेंटेन रहती है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ कोरॉइड। लोकेशन क्या है कोरॉइड की, हमें पता चल गया था ये स्केलरा और रेटिना के बीच में होता है। जैसे हियर यू कैन सी दिस इज आवर स्केलरा, यू कैन सी हियर स्केलरा एंड हियर इज अ रेटिना। ये रेटिना है, ये स्केलरा है पूरा। हियर इज द कोरॉइड, ये जो है ये बीच वाली लेयर है कोरॉइड है। तो ये क्या हो गई, ये स्केलरा और रेटिना के क्या है, बिटवीन में है ना, बीच में है ना, दैट इज द कोरॉइड। आई होप इट इज क्लियर। हमारी ये स्केलरा थी, ये वाली लेयर रेटिना की थी, और ये जो बीच की इसके भी बीच में जो लेयर है दैट इज आवर कोरॉइड। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड लेयर जो हमारी आती है थर्ड यूविया के अंदर ही हमारी जो सेकेंड लेयर आती है दैट इज आवर सिलेरी बॉडी। अब ये सिलेरी बॉडी जैसे कोरॉइड, ब्लड वेसल्स और डार्क पिगमेंट से कंबाइन होके बना था, दो चीज़ों से कंबाइन होके बना था, ऐसी ही सिलेरी बॉडी जो होती है ये भी ऐसी दो चीज़ों से कंबाइन होके बनी होती है, मसल्स एंड द ग्लैंड्स। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, क्या है, मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब एज द नेम सजेस्ट मसल्स जो क्या करती हैं, हमारे जो आई का लेंस होता है उसको क्या करती है, अटैच रखती है हमारी आई से। सो मसल्स आर अटैच टू द लेंस। लेंस से मसल्स क्या रहती हैं, अटैच रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर मसल कह रही हूँ, लेंस, दिस इज अवर लेंस। और यहाँ पर जितनी भी सिलेरी होंगी, मसल्स होंगी, यहाँ पर सिलेरी बॉडी में जितनी मसल्स होंगी ये हमारे लेंस से कनेक्टेड रहेंगी। और हमारी जितनी भी लेंस को पावर चेंज करनी होती है, पावर कैसे चेंज करता है हमारी लेंस, हमें दूर का देखना होता है तो हमारा लेंस क्या हो जाता है, पतला होता है, मोटा होता है, आप मुझे बताना। तो हमारी जो ये लेंस की पावर है हमें दूर देखने में और पास करने में, जो हमारी पावर चेंज हो रही है दूर का देखने में पास का देखने में, जो हमारी पावर चेंज हो रही है ये भी क्या करती है, मसल्स ही करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दूर का देखना होता है या पास का देखना होता है तो हमारी पावर क्या होती है, चेंज होती रहती है। ये काम क्या किसका है, मसल का है। अब एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी बात होती है, एग्जाम में आप एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। देन जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का काम क्या होता है, एक एक्वस ह्यूमर, एक सब्सटेंस है, एक लिक्विड वाटरी फ्लूइड है विच इज सिक्रीटेड बाय दीज ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ऐसा सब्सटेंस वाटरी जेली टाइप एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं एक्वस ह्यूमर, जो काम क्या करता है, हमारी आईज में जितना भी प्रेशर चाहिए होता है उस प्रेशर को मेंटेन करने में, ये प्रेशर बढ़े ना, उसको लिमिट करने में, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं जो हमारी आईज पे प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमारी आई को एक हेल्दी आई, हमारी हेल्दी ड्राई ना रहे ज़्यादा आईज अगर ज़्यादा ड्राई रहती हैं तो ऑब्वियसली इट कैचेज मोर इन्फेक्शन एंड बैक्टीरिया, तो ज़्यादा डिसीज़ होने के चांस रहते हैं। सो एक हेल्दी आई कैसी रहती है, अगर हमारी आई में प्रेशर रहे, एक वाटरी सब्सटेंस रहे जो हमारी आईज को बैलेंस रखे, वाटरी रखे थोड़ा सा, और प्रेशर लिमिट रखे, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी को भी एक बार देख लेते हैं आयरिस से पढ़ने से पहले। तो यही है सिलेरी बॉडी, हमारा मसल था, मसल्स के यहाँ पर सिलेरी बॉडी है जो हमारी क्या करती हैं, कनेक्ट करने में हेल्प करती है मसल्स को, लेंस को मसल से, आई से। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड layer present in the uvea is the iris. So iris हमने 12th तक बहुत पढ़े हैं सारे फंक्शंस, पर इतने डीप नहीं पढ़े जितना डीप हम इस डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं। अगर आप अच्छे से हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाओ, थोड़ा बहुत फंक्शन बताना है, इतना भी एक्सप्लेन नहीं करना, थोड़ा मैंने ज़्यादा डिटेल में कर रखा है टू क्लियर योर बेसिक। आपके बेसिक क्लियर होंगे तो आपको पूरा साल अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो बेसिक क्लियर होना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में करा है। बट आप एग्जाम्स में क्रिस्प और टू द पॉइंट अपने आंसर्स लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर को ये ना लिखे कि आपने पूरा सब कुछ लिख दिया और ये भी ना लिखे कि आपने कुछ भी नहीं लिखा है। टू द पॉइंट आप बात करेंगे एग्जाम्स में और अच्छे से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है आइरिस। आइरिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट।
आइरिस क्या होता है कि डार्क मस्कुलर टिश्यू है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कॉर्निया के पीछे होता है। कॉर्निया हमने सबसे पहले हमारा कॉर्निया आता है, तो कॉर्निया जो ये आता है सबसे पहले, इसके पीछे जस्ट पीछे कौन होता है, हमारा आइरिस होता है। एक टिश्यू है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। पर ये आइरिस जो है करता क्या है भाई, फंक्शन क्या है इस आइरिस का, ये एक्चुअली हमारी आई का कलर डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल सिंस द कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, जैसे हमने अभी हमने पढ़ा था ना कि हमारा ये टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर कॉर्निया है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, तो कॉर्निया का वही कलर होगा जो इस टिश्यू का कलर होगा। अब ये टिश्यू कौन था, ये टिश्यू आइरिस ही तो है। ये टिश्यू कौन था, आइरिस ही। ये टिश्यू, ये डार्क मस्कुलर टिश्यू है ना, ये टिश्यू जो हम बात कर रहे थे पहले, दैट इज आइरिस। तो जो आइरिस का कलर होगा वो एक्चुअली हमारी आई का कलर होगा। Since the cornea is transparent, we can see the iris at the back. उससे हमें पीछे का टिश्यू दिखता है, पीछे का टिश्यू कौन, आइरिस। और इसीलिए हमारी आई का कलर वही होता है जो हमारी आइरिस का कलर होता है। अगर हमारा आइरिस ब्लू होगा तो हमारी ब्लू आईज होंगी, अगर आइरिस ब्लैक होगा तो हमारी ब्लैक आईज होंगी, अगर आइरिस ब्राउन होगा और हमारी आईज ब्राउन होगी। वट एवर द कलर इज, कलर ऑफ आइरिस इज द आई ऑफ कलर ऑफ द आई. Now, the iris also helps regulate or adjust the exposure by adjusting the iris. जो हमारी आई में जितना भी वो होता है, जितना भी हमें पास दूर का देखना होता है, उसकी तरफ से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। वो एडजस्टमेंट कौन करता है, वो एडजस्टमेंट आइरिस करता है। सो आइरिस का साइज क्या होता है, ये प्यूपिल है। अभी हमें आइरिस कवर करने का, तो प्यूपिल का शॉर्ट नोट पढ़ने वाले हैं, प्यूपिल क्या है, क्योंकि ये एक टर्म है, बीच में से बहुत सारी टर्म्स आएंगी जो इन 3 लेयर्स से डिफरेंट है। जो आइरिस का साइज होता है, तो द साइज ऑफ आइरिस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। हमारी आंखों में, आइरिस में ये 2 मसल्स होती हैं जो ये काम करती हैं। आइरिस में 2 मसल्स क्या काम करती हैं, फॉर एग्जांपल जब हम देखते हैं कि हम एक कमरे में हैं और कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो हमें क्या करता है, अपनी आइज़ को क्या करना पड़ता है, एक्सपैंड करना पड़ता है और थोड़ा ज़ोर डालना पड़ता है, अपनी आँखें खोलनी पड़ती हैं टू सी, देखने के लिए। तो हमारी क्या करती है, मसल्स क्या करती हैं, एक्सपैंड करती है, स्ट्रेच करती हैं। पर हम जब बाहर जाते हैं, एकदम से हम अंधेरे वाले रूम से बाहर जाएंगे, तो एकदम से बहुत सारी हमारी लाइट आंखों में पड़ती है जो हमें कमरों में नहीं दिख रही थी, कमरे में अंधेरा था। पर अब बाहर आके बहुत ज़्यादा सनलाइट हमारी आंखों में आई, तो हमारी आँखें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं ना, एकदम से छोटी छोटी सी हो जाती हैं। तो वो क्या होती है, हमारी आँखें क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो वही काम क्या करता है, ये रेगुलेशन का काम, एडजस्टमेंट का काम हमारा आइरिस करता है। So it is done by 2 muscles. The iris contracts to make the iris smaller. A muscle contracts to make the iris smaller when there is light. जब लाइट ज़्यादा होती है तो हमारी आइरिस स्मॉलर हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ऐसे ही जो सेकंड मसल होती है वो एक्सपैंड कर जाती है जब हमारी लाइट नहीं होती, स्ट्रेच कर जाती है। ये क्या होता है, हमारे अपर्चर की तरह होता है, सेटिंग टू अ कैमरा। जैसे हम कैमरा का अपर्चर सेट करते हैं ना, दूर पास करने का और ये सब कि कितना अपर्चर सेट करना है, ये ऐसे ही आइरिस का काम होता है। सो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, बस 3 लेयर्स की हमने सेकंड लेयर तक कर लिया है। थर्ड लेयर फ्रॉम रेटिना, क्योंकि आगे बहुत सारा है, एक एक्सपोजर दे देती हूँ दूर से। अभी आज हमने यही करा है, देन दिस इज़ द रेटिना। एंड आगे का जो भी है, आगे का थोड़ा 2 ही पेजेस कवर करने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर आया हो, समझ में आया हो। आइरिस भी देख लेते हैं एक बार। आइरिस हमारा ये होता है जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। सो आइरिस इज दिस। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी PDF इसको दे दूँगी। एंड आई होप ये आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प करे। और प्लीज़ ये वाला फ्लो चार्ट तो ज़रूर बनाना। और रेटिना की आगे से हम कल करेंगे। See you in the next video. Till then, bye bye and take care, all of you. Thank you so much for seeing till the end. Bye bye.